हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज जो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है आज से, और साइंस की शुरुआत नहीं हो रही है आज से, आपकी केवल आज केमिस्ट्री की भी शुरुआत हो रही है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है कि पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं एलिमेंट। तो आपने थोड़ा सा 9th में पढ़ा होगा कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके बारे में जानकारी ली होगी। और आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। एलिमेंट के बारे में जो जानकारी ली होगी उससे आप जाने होंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो हमने 9th में भी सीखे होंगे। कुछ कंपाउंड, जैसे अगर मैं कुछ आपको कंपाउंड के बारे में याद कराऊं तो आप मुझे बताओ CaCO3 ये कौन सा कंपाउंड है? ये क्या है? ये कैल्शियम। ये क्या है? कार्बोनेट। ठीक है। ये H2CO3 ये कौन सा कंपाउंड है? ये कमेंट बॉक्स में बताना। ये MgCO3 ये कौन सा कंपाउंड है? अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca का नाम क्या है? कैल्शियम, तो ये कौन सा हो गया? मैग्नीशियम CO3 कार्बोनेट। ठीक है। H2SO4 ये एसिड है या बेस है? बोलो, ये है एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ये H है मतलब हाइड्रोजन, N है मतलब नाइट्रोजन, O है मतलब ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो कुछ कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने जानकारी ली होगी 9 तक। अब हम जो कंपाउंड बने थे उनसे कौन से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन कैसे होती है, इस चैप्टर में वही हम डिस्कस करेंगे, और वो भी करेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो मेरा नाम है शुभम कौशिक और चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। अब कुछ सिचुएशन दी है कि अगर जो हमारी डेली लाइफ में होता है वो एक पार्ट है रिएक्शंस का। तो मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी में जब मिल्क ऐसे ही आप रख, फ्रीज में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हो, यानी कि 30-35-40 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है? मिल्क फट जाता है। क्यों फटता है? कोई रिएक्शन होगी। एन आयरन तवा, लोहे का तवा या पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मतलब थोड़ी सी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो आप जब लोहे का तवा है वो ऐसे ही रख दें या पैन है ऐसे ही रख दें, तो क्या होगा? लोहे पे क्या लग जाता है? कई बार जंग सा लग जाता है, देखा होगा कुछ। ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन होता है अंगूरों का। क्या है? कोई रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, जब खाना बनता है वो भी एक रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, खाना जो पचता है, डाइजेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम रिएक्शन हो। जब हम रेस्पायरेशन प्रक्रिया, श्वसन जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बच्चों, तो सारी एक कहीं ना कहीं फिजिकल केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। In all the above situation, the nature and the identity of initial substance has somewhat changed। तो देखो, जितने भी ऊपर सिचुएशन दी हुई है, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टेंस, जो कहीं ना कहीं जो आइडेंटिटी है वो खो जाती है ना कोई भी रिएक्शन होने के बाद। जैसे पहले क्या था? पहले था मिल्क गर्मी में, उसके बाद क्या बना? वो फट गया, पनीर बन गया एक तरह से गर्मी में। ठीक है, या कुछ और भी, मान लो मिल्क से कई बार क्या बना? दही बनी। तो उसकी अपनी पुरानी जो आइडेंटिटी थी वो तो ख़त्म हो गई ना। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in previous classes। आपने फिजिकल रिएक्शन क्या होती हैं, फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, वो प्रीवियस की क्लासेस में पढ़ा है। Whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has been taken place। जब केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो हम केमिकल चेंजेस को बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो chemical reaction आप देखो क्या है? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? अब कैसे पता चलेगा chemical reaction हुई है? Let us perform some activity to find the answer of this question। तो कुछ एक्टिविटी करते हैं, उससे पता लगाते हैं। अब देखो, ये क्या एक्टिविटी है? ये उन्होंने पकड़ा हुआ है, ये क्या है? वार है, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि Mg+O2। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? Mg+O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है। ठीक है बच्चों, ये मैग्नीशियम है, दिस इज ऑक्सीजन। ये सारी रिएक्शन एक एक लाइन बाय लाइन
इस चैप्टर की एक एक लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये देखो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखो एक्टिविटी 1.1 देख सकते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। तो एक तरह से टीचर की प्रेजेंस हो तो सही है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। जब भी कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करते हो आप, तो कुछ ना कुछ ग्लासेस वगैरह लगा लेना आई को प्रोटेक्शन करने के लिए। क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेमी लॉन्ग। 2 सेमी का मैग्नीशियम रिबन लें। बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से पहले उसे रब कर लें। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प। किससे बर्न करना है, किससे जलाना है, स्प्रिट लैम्प से। और बर्नर, चाहे बर्नर से कर सकते हैं। एंड कलेक्ट ऐश सो फॉर्म इन वॉच गिलास। और जो उसकी ऐश है, जो बनेगा प्रोडक्ट, वो वॉच गिलास पे कलेक्ट कर लेना। जो फिगर 1.1, ये फिगर 1.1। ठीक है। बर्न मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। मतलब इस तरह जलाना कि अपनी आंखों से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनेगा, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम प्लस, ये कैसे लिखा हुआ है, क्या है रिएक्शन, ये है रिएक्शन। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, वाइट फ्लेम ध्यान रखना। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है, यानी कि बर्न होता है, क्या मैग्नीशियम जब बर्न होता है वाइट फ्लेम शो करता है, याद रखना है। एंड क्या बनेगा, Mg प्लस O2 MgO। ये कौन सा है, वाइट, ये कौन सा है बच्चों, वाइट पाउडर। ठीक है, क्या है वाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मतलब कैसे बनती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन। ठीक है। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट, लेड मतलब Pb, और नाइट्रेट जहाँ पर आता है NO3। ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस लेड नाइट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड मतलब Ki। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ये जिंक है, प्लस इसकी रिएक्शन हमें अभी पढ़ेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने बता दिया था। ये H2 गैस निकल रही, क्यों निकल रही है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये जिंक है, ये H2SO4 है, क्या बनेगा ZnSO4, प्लस ये H2 निकल जाएगी, तो प्लस H2, आसान है, सिंपल है। ठीक है। तो फ्रॉम द above 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कैसे पता चल रहा है हमें कि कोई भी रिएक्शन हो पा रही है। चेंजेस इन स्टेट, कोई स्टेट चेंज हो रहा हो, जैसे कि सपोज करो किसी सॉलिड से ये गैस में बन रहा हो, गैस से सॉलिड में बन रहा हो, लिक्विड से गैस में बन रहा हो, गैस से लिक्विड में बन रहा हो। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा हो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, तो सब वाइट पाउडर था ना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही हो, तो ये गैस निकल रही है, यहाँ पे रिएक्शन है, इसका मतलब चेंजेस इन टेम्परेचर, जैसे हीट हो रही हो या टेम्परेचर देना पड़ रहा हो। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। मतलब हम देख सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में या डेली लाइफ में भी ना बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं, बहुत सारी तरीके की। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में हम इनके रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो पहली रिएक्शन है, इसमें पैराग्राफ है 1.1 केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, तो पहले लाइन पहला पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। तो पहली जो हमारी एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, इट गैस कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब हम अगर इसको सेंटेंस में देखें तो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो ठीक है।
इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। अब शॉर्टर फॉर्म में भी किया जा सकता है, मतलब Mg+O2 MgO। दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इन टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम समझेंगे कैसे है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, क्या होगा, सबसे पहले देखो मैग्नीशियम है, देन ऑक्सीजन है, जो ये साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, वो होता है रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। जो राइट साइड में बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठीक है, द सबस्टांसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1, जो भी सबस्टांस है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है इस साइड में, LHS जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है। द न्यू सबस्टांसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट, और जो नया सबस्टांस बनता है जो रिएक्शन के बाद, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। एक ये एरो बना हुआ है ना, तो ये इससे शो की जाती है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बता दिया LHS प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, प्लस, मतलब कि ये ऐड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, या ये भी है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दोनों को लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मान लो कुछ और बनता है X, तो ऐसे प्लस से बनाना था, हमें शो करना था। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये जो एरो है, ये जो एरो है, एक मिनट, ये जो एरो है, तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन किसकी, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में बन रहा है। तो वी कैन से हियर कि यहाँ राइट साइड में प्रोडक्ट बन रहा है ना, इट मीन्स दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हमें किस तरह लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अब ये बताओ, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की प्रेजेंस में हो रहा है, या एट दैट टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम, कितना लंबा है ये। उससे अच्छा हमने सोचा कि रिएक्शन के जो उनके सिंबल हैं, मतलब उनका जो कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो MgCO3, मैग्नीशियम है तो खाली Mg, ऑक्सीजन है तो प्लस O2, तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड। अगर हम वर्ड की जगह उनके केमिकल फार्मूला लिखें तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, सिंपल होगा। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल इक्वेशन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। ठीक है, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए, एक तो मैग्नीशियम है ही। अब यहाँ दो मैग्नीशियम हो जाएगा तो यहाँ एक मैग्नीशियम है, मतलब ओवरऑल हमें बैलेंस करनी है दोनों साइड में। क्यों, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों साइड में मास बराबर रहने चाहिए। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो मास तो डिफरेंस हो जाएगा, LHS अलग हो जाएगा, RHS अलग हो जाएगा। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए ये जो इक्वेशन है Mg+O2, ये क्या है, स्केलेटल है, ये बैलेंस्ड नहीं है। इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मतलब अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की स्केलेटल रिएक्शन बताओ, ये कौन सी है, स्केलेटल रिएक्शन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की स्केलेटल रिएक्शन बताओ, तो आप ये बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट इसमें बैलेंस नहीं होंगे। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है,
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करेंगे कि दोनों साइड में एटम मॉलिक्यूल्स एटम जो है सेम होना चाहिए। अगर LHS में 5 मैग्नीशियम है या 5 कैल्शियम है तो राइट साइड में भी नंबर ऑफ कैल्शियम शुड बी 5 और नंबर ऑफ मैग्नीशियम शुड बी 5 इक्वल होने चाहिए। यहाँ 3 हैं LHS में तो इस साइड में भी 3 होंगे। ठीक है बच्चों, चलो एक चलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, recall the law of conservation of mass that you study in class 9th. mass can neither be created or not destroyed. 9th में आपने पढ़ा है। इन्हें केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो मैंने बताया था एरो के बाद में जो मान लो बाई बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और ये है एक्स, तो इसका मास एक्स का मास बाई के मास के बराबर होना चाहिए। बराबर होने चाहिए तो इसका मतलब एटम सेम होने चाहिए। मतलब जितने यहाँ पे 5 हैं तो इस साइड भी 5 होने चाहिए, इधर 10 हैं तो इस साइड भी 10 होने चाहिए। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट के जो एटम है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, सेम होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें करना ही था। इज दिस द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? लेट अस लर्न अबाउट ए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो 1.3 आप मुझे बताओ कि क्या ये बैलेंस है? आप ये 1.3 Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, तो देखो ये कितने H हैं? 2। ये कितने H हैं? 2। ठीक है, यहाँ पर कितने सल्फ़र हैं? 1। यहाँ पर कितने सल्फ़र है? 1। यहाँ पर कितने Zn है? 1। यहाँ पर कितने Zn है? 1। यहाँ पर कितने O हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं O? 4। तो ये तो 1 नज़र आ रही, मतलब पूरी बैलेंस नज़र आ रही है। अगर बैलेंस नज़र आ रही है तो ये देखो 1 2 1 4 1 2 1 4, ये तो सही है, बैलेंस है। तो बैलेंस है तो बैलेंस नहीं करनी भाई, जब बैलेंस है तो बैलेंस नहीं करनी। अब लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसको बैलेंस करते हैं, तो Fe प्लस H2O Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड प्लस H2, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखो आपने NCERT में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये पूरा एक पेज भर दिया। स्टेप 4 5 6 7 कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करना आपको। आपको एक चीज़ गाना याद करना है, आपको एक ABCD याद करनी है। कौन कौन सी थी? MNOP, P की जगह आपको लिखना है H। अब M क्या है सर? M से होता है मेटल। N क्या है सर? N से है नॉन मेटल। O क्या है सर? O है ऑक्सीजन। H क्या है सर? H है हाइड्रोजन। मतलब ये मत सोचना ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो इसमें काउंट करेंगे। तो आपको सबसे पहले मेटल काउंट करनी है, फिर देखना है, फिर नॉन मेटल, सॉरी काउंट नहीं, मेटल को बैलेंस करना है, फिर रिएक्शन चेक करनी है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर रिएक्शन चेक करनी है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर रिएक्शन चेक करनी है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर रिएक्शन चेक करनी है और बैलेंस आपकी हो जाएगी। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यकीन दिला देता हूँ, रिएक्शन है ये रही, Fe प्लस H2O और क्या बन रहा है? Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले हमें मेटल बैलेंस करनी है। तो मेटल इस साइड में एक है, इस साइड में है, इस साइड में एक, ये एक, इस साइड में 3। तो सबसे पहले हमने 3 यहाँ से लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया तो इसका मतलब ये बैलेंस यहाँ पे बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 आयरन हो गए, इस साइड में 3 आयरन हो गए दोनों साइड में। अब मुझे करना है नॉन मेटल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलावा कोई है नॉन मेटल? नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन ही है, मेटल हो गई। अब मैं आता हूँ ऑक्सीजन पे बैलेंस करने के लिए। इस साइड में 1 ऑक्सीजन है, इस साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूँगा बताओ ज़रा? यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, तो मैं ये क्या करूँगा? यहाँ पर 3Fe हो गया,
प्लस यहाँ से 4 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो 4, तो प्रोडक्ट क्या बना था Fe3O4 प्लस H2। तो अब मुझे बताओ ऑक्सीजन 4 हो गए, इस साइड में ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मुझे करनी है हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4 इंटू 2, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखो मेरी ये बैलेंस है या नहीं, आप चेक कर सकते हो। 3Fe 3Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू 2 8H, 4 इंटू 2 8H। तो आप ये देख लो 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2, ये है या नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने दी ये एक मिनट बच्चों, कहाँ गई ये देखो बच्चों कितना लंबा प्रोसीजर बना दिया है उन्होंने। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, यही आई थी ना हमारी। तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे स्टेप याद नहीं करने, केवल मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, केवल जो मैंने ट्री बताई है वो करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक करते हैं राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो बच्चों आपको फिजिकल स्टेट का सिंबल जरूर लिखना है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन में, एक मिनट बच्चों, हाँ, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या पता चलता है? फिजिकल स्टेट मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हम किससे शो करते हैं? एस से। लिक्विड को कैसे करते हैं? एल से। गैस को करते हैं जी से। गैस के पास सिंबल में एरो बना देते हैं, मतलब एरो का मतलब ऊपर जा रही है, उड़ रही है। गैस तो जाएगी, हल्की है। केयरफुली एग्जामाइन द एवब बैलेंस इक्वेशन 1.9, जो इक्वेशन बैलेंस हुई थी। डज द इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? मतलब अगर कोई भी रिएक्शन है उसके आगे जी एल कुछ नहीं लिखा हुआ, लिक्विड है, गैस है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। 1.9 देख सकते हो ये। अब यहाँ पर ये लिक्विड में है, गैस में है। अब ये पानी तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये किस स्टेट में कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब कि केमिकल इक्वेशन से पता चले कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा पता चले। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चल सकता है और उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आगे आएगी। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन जी मतलब गैस, लिक्विड, एक्वस एंड एक्वस मतलब जो चीज़ वाटर में हो रही है, ठीक है, और एस मतलब सॉलिड रेस्पेक्टिवली। तो इन्फॉर्मेशन हमें रिएक्शन के बारे में काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्शन और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर। अगर ए क्यू तब लिखना है तो जो लिक्विड में तो हो ही रही है या प्रोडक्ट बन रहा है लिक्विड में, वो लिक्विड क्या होना चाहिए? वो सॉल्यूशन जिसमें बन रहा है, क्या जरूरत पड़ी? वाटर की। वाटर में हुआ है वो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हमारी बन ही गई थी। अब देखो एक मिनट, नोट दैट सिंबल जी इज यूज फॉर विद वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अगर वाटर के नीचे ये क्या लिखा हुआ है? वाटर के नीचे जी लिखा हुआ है, ये नीचे या बराबर में, तो इसका मतलब है ये स्टीम है। गैस, वाटर मतलब स्टीम, गैस की फॉर्म में स्टीम है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। मतलब नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में हम जैसे कोई भी रिएक्शन है कि Zn प्लस H2SO4, ये क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हमें नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं केमिक फिजिकल स्टेट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर जहाँ पर ज़रूरत है, मतलब स्पेसिफाई करना है कि ये लिक्विड में ही होनी चाहिए, जैसे कोई रिएक्शन मान लो लिक्विड में बहुत तेज़ हो रही है या गैस फॉर्म में तेज़ हो रही है, तो वहाँ पे हम सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है, स्पेसिफाई करेंगे हम।
Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation. For example, मतलब जो कंडीशन है किस टेम्परेचर में हो रही है, कितना प्रेशर चाहिए, क्या कैटलिस्ट चाहिए जो रिएक्शन को तेज करे। तो मैंने बताया था रिएक्शन के बीच में क्या होता है, एरो होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, तो ये क्या बन रहा है, ये CH3OH क्या बन रहा है बताओ बच्चों, ये है मेथेनॉल। यहाँ पर जो 10th क्लास का जो ये चैप्टर चल रहा है और वो भी NCERT लाइन बाय लाइन, इसमें आपको एक शब्द नहीं छोड़ना, मतलब एक लाइन का एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जाएगा ये कितने प्रेशर पे होती है, तो आप बताओगे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है। ये कौन सी रिएक्शन है, 6CO2 प्लस 12H2O। 6CO2 प्लस 12H2O कौन सी रिएक्शन है, क्या बन रहा है इसमें, एक तो ग्लूकोज बन रहा है किसमें, एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन बन रही है किसमें, एक्वस फॉर्म में, H2O मतलब लिक्विड है ये, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज अलग से याद होना चाहिए फॉर्मूला, C6H12O6। जो आप जो ग्लूकोज खाती हैं शुगर, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। स्टार्च का क्या फॉर्मूला होता है बताओ बच्चों, C12H22O11। ठीक है बच्चों, आप आगे देखते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में बहुत घिसा पिटा है और आना तय है, ऐसा नहीं हो सकता इनके बिना क्वेश्चन बन जाए। तो ये देखो, वी हैव लर्न इन क्लास 9th, एक मिनट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब 9th में हमने पढ़ाई एक टाइप का एलिमेंट दूसरे टाइप में नहीं होगा, एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन में कैल्शियम का एटम है, तो ऐसा नहीं होगा कोई रिएक्शन होगी ये कैल्शियम का एटम किसी मैग्नीशियम के एटम में चेंज हो जाएगा, ये तो नामुमकिन है। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई रिएक्शन हुई, दो रिएक्शन हुई सपोज करो, और उसमें हमने कुछ डाला, कैल्शियम का एटम डाला और रिएक्शन के बाद में कैल्शियम का एटम गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि सर वो उड़ जाए, स्टीम चली जाए, स्टीम में उड़ जाए, वो अलग बात है। वो फिजिकल स्टेट जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ अलग है। क्यों, क्योंकि वो कहीं तो है ना, अगर पानी के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं तो वो है ना एनवायरनमेंट में। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। क्या होता है कि मान लो इनमें दो बॉन्ड बना हुआ था, सपोज करो ये दो, एक कंपाउंड है ये, इनमें एक दूसरा कंपाउंड है ये, तो इनमें जो बॉन्ड, इनमें बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कोई से भी कैसे भी, वो आगे हम सीखेंगे। हाउ यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 और 4। 3 और 4 में आप कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से ब्रेक हो रहे हैं, वो आप सीखोगे। ठीक है, अब एक क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ स्लेग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पहले तो ये इंपॉर्टेंट लिख लो, कैसे इनकी रिएक्शन आ जाती है, कई टाइप से आती है रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO, इसका अदर नेम क्या है, क्विकलाइम। ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH आगे समझोगे, उसका pH होता है 7 से ज़्यादा। यह पूछा जाता है, क्यों, ये बेसिक होता है, ये आगे आ जाएगा, समझ में आ जाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। ठीक है बच्चों, एक मिनट। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये याद कर लेना। क्या दोबारा से मैं याद करने के लिए लिख दूँ, CaO प्लस H2O क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। CaO क्विक लाइम है, ये सॉलिड की फॉर्म में है, ये सॉलिड की फॉर्म। H2O मतलब लिक्विड की फॉर्म में है, और CaOH का होल ट्वाइस मतलब कि क्या है, ये एक्वस में बनाना, पानी हो गया ये लिक्विड, तो एक्वस में बना, तो एक्वस के लिए AQ। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इट फॉर्म एंड 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों,
क्या है, सिंगल प्रोडक्ट formed form two or more reactant is known as a combination reaction। मतलब दो या दो से ज़्यादा जब कंपाउंड मिक्स होते हैं और कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होने पे जो प्रोडक्ट बन पा रहा है। और प्रोडक्ट सिंगल होता है, डबल, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है लाइन, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, आगे देख लो। अच्छा मुझे बताओ, क्विक लाइम क्या है फॉर्मूला, CaO। स्लेग लाइम क्या है फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस। अदर नेम कैल्शियम, अदर नेम कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड। बस सिंपल है, कोई वो नहीं। ये देखो बहुत क्या बता रहे, इस सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, ठीक है, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। मतलब जो स्लेग्ड लाइम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस लिए यूज़ किया जा सकता है, ये अलग से क्वेश्चन है। वाइट वॉशिंग वॉल, जो दीवारें हैं वाइट वॉशिंग, सफ़ेदा जो कहते हैं, सफ़ेदी करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो एयर में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो क्या ये CO2 मिलके कैल्शियम CaCO3 बनाता है, जिससे कि लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन ए वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज। कितने दिन बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 3 दिन में। ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश। क्या देगा, थोड़ी सी दीवार क्या हो जाएगी, शाइनी फिनिश, मतलब थोड़ी सी चमक जाएगी, बढ़िया लगेगी। इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल आल्सो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ठीक है। मार्बल का फॉर्मूला क्या है, MAR, जो आप मार्बल बोलते हो, लगाते हो घर में नीचे, उसका क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। लेटर डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला आपने क्या पढ़ा था, पहला आपने पढ़ा था CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर पढ़ा C प्लस O2 CO2 गैस, वाह, G बन रहा है मतलब गैस की फॉर्म में। फिर क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 रिएक्ट करेगा O2 से और H2O बना देगा। ये H2L का क्या मतलब है, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सिंपल वे में क्या बोला जा सकता है, जब 2 या 2 से मोर सब्सटेंस, ज़्यादा एलिमेंट हो, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन होके क्या बनाएं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एक्टिविटी 1.4 में वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। मतलब किसी रिएक्शन में बहुत हीट निकलती है, वो बी का जिसमें हो रहा है वो बहुत गर्म हो जाता है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, तो रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, बताया मैंने। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन का नाम है, उसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है, वो हीट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जलना भी क्या है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे नेचुरल गैस CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट निकलेगी खूब सारी, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पायरेशन, जो हम श्वसन हिंदी में बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा बायो में। रेस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट निकलती है,
अच्छा, आगे पढ़ेंगे कैसे। बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है बात, और कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आते हैं बोर्ड में तो पूछ भी जाती है कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या कुछ और दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ये एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, जो खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फूड जो है जब हम डाइजेशन होता है तो फूड किस में, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने चावल खाए, पोटैटो खाए, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये किस में टूटता है, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो ये जो ग्लूकोज है कंबाइंस होता है विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, क्या है, रेस्पिरेशन, मैंने बताया था। द प्रोसेस ऑफ विच विल यू स्टडी इन चैप्टर 6, बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 6। तो ये ग्लूकोज है C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन चाहिए आपको, क्या बनेगा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, ठीक है, वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मतलब। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या कोई सी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो हीट क्या हो रही है, कोई एक्टिविटी दी हुई है 1.1, उसमें हीट निकल रही है, तो कौन सी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड हम करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ ली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। हमने क्या पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, डीकम्पोज होना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं। अब देखो ये लड़की है एक, इन्होंने क्या ले रखा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये फेरस सल्फेट, इसको ये हीट कर रही हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या दिया, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो स्मेल निकल रही है इसमें कुछ, तो ये इसमें कैसी स्मेल है और उसके पास माउथ लगा के सूंघने लगे कि क्या है वो। चलो, तो ये क्या गर्म कर रही है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। क्या होता है फेरस सल्फेट, FeSO4, Fe मतलब फेरस, सल्फेट मतलब SO4। ठीक है, अब देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कलर चेक कर लो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जो कलर है क्रिस्टल का उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखो, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर याद करो, आपसे पूछा जाएगा फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, आप क्या बताओगे, ग्रीन। क्रिस्टल हैज़ चेंज, गर्म करने पे चेंज होता है या नहीं होता, क्या बताओगे, चेंज होता है। यू कैन आल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। मतलब आप ये भी फील करोगे जैसे जलता हुआ सल्फर की जो स्मेल आती है ना, तो वही फेरस सल्फेट को गर्म करने पे उस टाइप की स्मेल आती है। अब ये रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे क्या होता है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड बना, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बना SO2 और SO3 गैस बनी। तो फेरस सल्फेट को जब आप ये इस लड़की ने टेस्ट ट्यूब में डाला और हीट किया तो क्या बना है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर
ट्राईऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देख सकते हो ये कौन सी रिएक्शन चल रही है बच्चों, ये चल रही है डीकम्पोजिशन। अच्छा, क्या इसका डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है ये? चलो पढ़ते हैं आगे। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट में टूट रहा है। दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes। तो जो क्रिस्टल के कलर हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइट SO2 एंड SO3 आर गैसेस। फेरिक सल्फाइड क्या है? सॉरी, फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड। अब आपसे फेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जाएगा, ये किस फॉर्म में मिलता है? जनरली सॉलिड की फॉर्म में। और SO2 और SO3 क्या है? गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये लाइम स्टोन है। CO क्या बताया था मैंने? क्विक लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताओ एक बार, क्या बताया था मैंने? स्लेक्ट लाइम बताया था। इज एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाया जाता है? लाइम। और क्विक लाइम, दूसरा शब्द क्या है? क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेज। वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट बनता है तो क्विक लाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वैन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब देखो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक्टिविटी 1.6 में देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, गर्म बॉयल करने वाली ट्यूब में। अच्छा, यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको? लेड नाइट्रेट पहली ही एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट लिया था। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। और हीट करें ओवर ए फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। क्या ऑब्जर्व होता है? आप नोट डाउन करना चेंज। तो लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट, ठीक, ये है। इससे पहले क्या था? फेरस सल्फेट। तो सल्फेट में SO2 और SO3 गैस निकल रही थी, सल्फर। तो लेड नाइट्रेट में क्या निकलेगा? गैस करो क्या निकलेगा? नाइट्रेट। सल्फेट में क्या निकल रही थी? SO2 और SO3। तो इसमें क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा? चलो देखते हैं। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide। जैसे SO2 निकल रही थी, इसी में NO2 गैस निकल रही है। The reaction that takes place is, अब रिएक्शन जो takes place is PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, PbO लेड ऑक्साइड। इसमें क्या बन रहा था फेरस सल्फेट में? बोलो, मैं आपको दिखाता हूँ। फेरस सल्फेट में क्या बन रहा था? फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट में फेरिक ऑक्साइड बन रहा था। तो लेड नाइट्रेट में क्या बनेगा? लेड का ऑक्साइड। फेरस सल्फेट में सल्फर था और ऑक्सीजन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन रही थी। तो इसमें क्या बन रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसी होती है? ब्राउन फ्यूम्स। ये पूछा जाता है, ब्राउन फ्यूम्स इनमें से किस गैस की है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किस पे टिक करोगे आप? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। देन ऑक्सीजन और उससे अलावा ऑक्सीजन। ठीक है। लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। ये एक एक्टिविटी है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं।
देखो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, ये एक्टिविटी है, ये फिगर दी हुई है। देखो ये मग है, दिख रहा होगा, और ये क्या लिया है, ये एक ली हमने एनोड और ये इलेक्ट्रोड लगाई। कौन सी ये इलेक्ट्रोड लगाई, ये एक एनोड लगाई और एक क्या लगाई बच्चों, हमने कैथोड लगाई। और ये हमने स्विच लगा दिया और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यानी कि कैथोड एनोड। अब हमने क्या लिया, हमने लिया अंदर वाटर और थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन रखा, ठीक है। वाटर लिया तो जब कैथोड और एनोड मतलब करंट लगाया, यानी कि H2O, तो वो उसमें आयंस हुए H+ और OH-। तो O- जाते हैं एनोड पर और क्या बनाएंगे, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। और H+ जाते हैं कैथोड पर, कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो, ये कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। एनोड पर गैस कौन सी निकल रही है, ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल, और यही बात लिखी हुई है। यानी कि वाटर को कैथोड एनोड लगाएं, 6 वोल्ट का हमने क्या लगाया है, ये बैटरी लगाई है। कैथोड एनोड पे रिएक्शन होगी, कौन कौन सी होगी, एनोड मतलब ऑक्सीजन, ए से एनोड, एनोड ऑक्सीजन, ठीक है, एनोड ऑक्सीजन, कैथोड हाइड्रोजन, ठीक है। अब वाटर में एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी। यही सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेम चीज़ें, ठीक है। बता क्वेश्चन जितने भी ये परफॉर्मेंस है, जितने भी एक्टिविटी हैं, टीचर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, टीचर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज़ हो रही है, ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये चाइना डिश है, तो हमने सिल्वर क्लोराइड रखा, सूरज की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड, तो क्या बनता है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl इन एक चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, कौन सा कलर होगा। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट ऑफ सम टाइम, बहुत देर के लिए रख दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम टर्न्स ग्रे टू फॉर्म सिल्वर मेटल, कौन सा कलर हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ये देखो ग्रे कलर हो रहा है ना, हमने सिल्वर क्लोराइड रखा, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा, जैसे सिल्वर मेटल का हो जाता है रिएक्ट। यू विल सी वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में वाइट क्या है, सिल्वर क्लोराइड से क्या बन जाता है, ग्रे कलर बन जाता है, ठीक है बच्चों, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। समझ में आ गया, ठीक है। AgCl Ag+Cl सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोरीन गैस, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव द सेम वे, AgCl लिया था तो Ag+Cl बना था, और Ag लिया तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। मगर इसमें एक अच्छी चीज़ है जो पूछी जाती है, ये पॉइंट आपको याद करना है, 2-3 बार 5 बार बोर्ड में आ गया है, क्या है, एक मिनट, द एबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी, तो ये रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और प्लस ब्रोमीन ये यूज़ की जाती है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी एनर्जी है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करे, कौन सी है, ये तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी चाहिए वो तो या तो हीट की फॉर्म में चाहिए, या लाइट की फॉर्म में चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी दे दो, बात एक ही है। और फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, वो रिएक्टेंट जो जिनको हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए, जिनको सनलाइट चाहिए, जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अब देख लो एक और चीज़, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, मैंने लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन ए टेस्ट ट्यूब। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, दोनों को मिक्स किया। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील
इज दिस द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, अमोनियम क्लोराइड को लेना है और अपने हथेली से टच करके देखना एक्टिविटी करके देखना। वैसे क्या बनेगा, BaOH मतलब Ba और ये Cl तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, ये NH4 अमोनियम, ये OH तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, आयरन नेल्स डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन है, ये आयरन की लोहे की बनी हुई है ये, ठीक है। तो डिस्प्लेस मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगी या कोई किसी और को डिस्प्लेस कर देगा। ये आयरन की हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, CuSO4। टेस्ट ट्यूब और थ्रेड हैं, ये इस तरह से धागे से टांगी हुई हैं। तो अब देखते हैं कौन सी रिएक्शन पर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन दैम बाय द रब विद द सैंड पेपर। लोहे की वो कीले ले ली और सैंड पेपर से रब कर लिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड इन ए B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। A लेना है टेस्ट ट्यूब और एक B लेनी है, और कितना लेना है हमें, 10 ml कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। टाइट 2 आयरन नेल विद ए थ्रेड एंड इमर्स दैम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B। B में क्या करना है, कील डालनी है फॉर 20 मिनट तक, ठीक है। ये लेना, ये हमारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दी, कील डाल दी। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। आफ्टर 20 मिनट बाद देखोगे, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब A एंड B। फिगर 1.8b। तो ये है 1.8b ये। तो इन्होंने क्या किया, जब हम कुछ देर बाद देखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट A, तो जो A में था वो तो कॉपर सल्फेट का कैसे होता है, ब्लू कलर होता है। और इसमें जब आयरन की हमने रॉड डाली थी तो टेस्ट ट्यूब रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब ये B, तो ये ब्लू कलर तो गायब सा होने लगा, कम होने लगा, फीका पड़ने लगा। और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और आयरन नेल ये देखो, ये आयरन नेल थी, ये आयरन नेल जो बाहर निकाल ली, कैसी हो गई, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ये ब्राउन क्यों हो गई, ये ब्राउन क्यों हो गई। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, मतलब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो फीका क्यों हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में जो भी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी वो देखो। ये आयरन है, आयरन की कीलें थी, कॉपर सल्फेट है, तो FeSO4 और प्लस Cu, तो FeSO4 आयरन का सल्फेट बना और कॉपर बन जाए, यानी कि कॉपर सल्फेट का आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया ना। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद करने ही हैं बोर्ड के लिए। जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा, Cu बन जाएगा। लेड की कॉपर क्लोराइड से होगी तो PbCl2 बन जाएगा, ये लेड क्लोराइड बन जाएगा और ये Cu बन जाएगा। ये याद करने हैं आपको, ठीक है बच्चों। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दिस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोर रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव देन कॉपर से। अब एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, वो तो था डिस्प्लेसमेंट, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुछ ऐसा होगा कि एक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, कुछ ऐसा ही तो होगा, तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो कैसा होगा वो हमें पता नहीं, हम देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग क्लोराइड ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये हम लिखेंगे एग्जाम्पल से BaCl2। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग
सोडियम सल्फेट ये है Na2SO4, यानी कि रिएक्शन इसमें किस किस में हो रही है, BaCl2 और Na2SO4। तो इट NaCl से रिएक्ट कर लेगा, BaSO4 से कर लेगा ना, इसका पहला दूसरा पहला दूसरा, तो पहला दूसरे से रिएक्ट कर लेता है और पहला दूसरे से रिएक्ट कर लेता है, तो NaCl और क्या बन जाएगा, BaSO4। ठीक है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और Ba ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, दिस इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। ये बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी पढ़ना है आपको, जो क्या है ये लिखा हुआ है, दिस इंसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सॉल्युबल ना हो, जो नीचे बैठ जाए, नीचे, फॉर्म इज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब कि जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। What caused this? The white precipitate of barium sulfate BaSO4 is formed by the reaction of sulfate and बेरियम के आयन के बीच में। जब सल्फेट के आयन और बेरियम के आयन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, हमने देखा विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन में रह जाता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या है, सच रिएक्शन इन विच देयर इन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयंस का क्या एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो बस लास्ट ही है पेज, ये है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से पढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक, वाई हैज़ ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना। ठीक है, चलो एक मिनट। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। अब देखो ये कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और हीट दी, गर्म किया, तो कॉपर ऑक्साइड बना, Cu में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये टर्म है ऑक्सीडेशन की। यानी जहाँ पर पूछेंगे आपसे ऑक्सीडेशन क्या है, तो जिस रिएक्शन में, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या जहाँ पर ऑक्सीजन इज एडेड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया CuO कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का बना है, ब्लैक, तो कॉपर का ऑक्साइड बना। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करी जाए, ये CO+H2, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो अगर हम जब हम कॉपर ऑक्साइड में H2 गैस मिलाएंगे तो कॉपर बन जाएगा दोबारा से, और क्या बनेगा, H2O, तो दोबारा से ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कैसा हो गया था, ये ब्लैक हो गया था। कैसे हुआ था, कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन एडेड हो जाता है उसमें तो उसे बोलते हैं, तो क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या नेम बना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो पा रहा है वो सब्सटेंस। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अगर उससे मान लो CuO से ऑक्सीजन लूज हो रही, कॉपर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका हो रहा है, क्या लिखा है, रिड्यूस्ड, रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, इस रिएक्शन के बीच में, मतलब अगर हम बात करें, द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन, लूज कर रहा है तभी तो कॉपर बन रहा है, एंड इज बीन रिड्यूस, तो रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है ये इसको मिल रही है ऑक्सीजन, तभी तो ये वाटर बन पा रहा है, एंड इज बीन ऑक्सीडाइज,
तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक चीज़ तो ऑक्सीडाइज हो रही है, द अदर गेट रिड्यूस, दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही है। ड्यूरिंग ए रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या बनता है टर्म, पहली बनती है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इन विच, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये ऐसे इन विच, ऐसे समझ लो, एक क्या हो जाए, एक सब्सटेंस क्या हो जाए ऑक्सीडाइज, एक सब्सटेंस क्या हो जाए रिड्यूस। री मतलब आरईडी, रिडक्शन। ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है बच्चों, जैसे ये एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है तो कॉपर बन रहा है, तो क्या है रिडक्शन, और हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है वाटर H2O, यानी कि ऑक्सीजन इज एडेड। दूसरी रिएक्शन ZnO प्लस C, ये क्या बन रहा है Zn प्लस CO। अब आप यहाँ से देखो ZnO से Zn बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन ना, ऑक्सीजन हट रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। कार्बन में ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है तभी तो बन रहा है, कार्बन से क्या बन पा रहा है CO ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है अलग से, ऑक्सीडेशन ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, या तो ऐड हो जाए ऑक्सीजन का या रिमूव हो जाए हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है लूज ऑक्सीजन और ऐड हाइड्रोजन, याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, इन रिएक्शन 1.3.1 कार्बन ऑक्सीडाइड टू कार्बन ऑक्साइड में बन रहा है, CO में बन रहा है, एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn में बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या हो रहा है रिडक्शन, और कार्बन C से कार्बन CO बन रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से डेट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडेशन की दो कंडीशन पता चल गई हमें, ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए, तो वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, मतलब कि अगर ऑक्सीजन क्या कर दे लूज कर दे या हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है रिडक्शन। अभी हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं 1.3। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। आपने कभी देखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं देखी तो हम पढ़ते हैं जंग लगना, कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल, लोहे के आर्टिकल आर शाइनी, चमकदार होते हैं, वह न्यू, जब नए होते हैं तो लोहे की चीज़ें चमकदार होती हैं, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन कोटेड हो जाते हैं पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लाल सा आपने देखा होगा, जंग सा लग जाता है ना, जब ऐसे ही रख दिया, खुले में रख दिया लोहा तो जंग लगी जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लगना बोलते हैं किसको, किस प्रोसेस को, अगर ये लोहे का नॉर्मल आयरन है और वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हमने रख दी तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसमें ब्राउनिश रेडिश ब्राउन की कोटिंग हो जाती है। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर, मतलब ऐसा नहीं केवल लोहे में ही जंग लगता है, और भी ऐसी हैं जो उनमें रिएक्शन हो जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, तुमने नोटिस किया, चलो तुमने ये तो नोटिस किया जो लोहा है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, कॉपर और सिल्वर कैसा हो जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक बाई सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, मतलब कोई भी जो मेटल है वो अटैक्ड बाई सब्सटेंस अराउंड एज सच मॉइस्चर एसिड की प्रेजेंस में इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। मेटल, कोई भी मेटल है
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर हो या एसिड्स हो, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं ना, जो वाइट कलर है या ब्लैक कलर हो गया, ब्राउनिश रेडिश कलर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, कोरोड हो जाती हैं, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के क्या हैं, ब्लैक कोटिंग ऑफ किसकी, ऑफ सिल्वर की ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और ग्रीन कोटिंग किस पे चढ़ जाती है, कॉपर पे। ये कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। और तुम्हें मैं बताऊं, एक मिनट, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, कार की जो बॉडी है उन कितना कोरोजन लग जाता है, ब्रिजेस, आयरन, रेलिंग, शिप एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, बहुत सारी चीज़ें जो मेटल की बनी होती हैं उनमें कोरोजन वगैरह लग जाता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो मोस्टली नॉर्मली जो चांस है वो लोहे में ही लगता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियसली प्रॉब्लम, मतलब ये समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरबों रुपए जंग में जो जंग लगता है उसमें अरबों रुपए का नुकसान होता है गवर्नमेंट को एवरी ईयर। देखो लिखा हुआ है, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, खराब आयरन। क्यों? क्योंकि जो भी लोहा खराब होता है, ट्रेन डब्बे में लग जाए या कहीं पटरियों पे लग जाए, और भी बहुत चीज़ें, शिप पे। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में आगे आप पढ़ेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी क्या है बच्चों, रेंसिडिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ये 2-3 टॉपिक तो आ ही जाते हैं 1 या 2 नंबर में, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्या है रेंसिडिटी? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड, मतलब आपने टेस्ट किया है फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब 2-3 दिन बाद जब आप जिसमें ऑयल रिलेटेड है या फैट है उस रिलेटेड में, या चाइनीज़ आप खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ें खाते हैं, तो अगर 1-2 दिन रखे रहने दो, वो तो बल्कि सुबह से शाम तक भी या रात तक भी गर्मियों में, तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसमें एक स्मेल आती है। When fats and oil are oxidized, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं एंड उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एक टर्म आती है एंटीऑक्सीडेंट, क्या है उसकी डेफिनेशन है, वो सब्सटेंस जो रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जो बाहर के फूड मटेरियल है ना उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जो बहुत 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन चल जाए। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप देखोगे एयर टाइट कंटेनर में ही फूड मटेरियल रखती हैं कंपनियां, जो अच्छी कंपनियों का है, बिल्कुल एयर बिल्कुल नहीं जाती। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ताकि ऑक्सीडेशन बहुत, मतलब होता तो है, बहुत थोड़ा हो। डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चर, मतलब चिप जो है आपने खाए होंगे, चिप्स नहीं खाते, लेस वगैरह की चिप, यूजुअली फ्लैश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। उसमें नाइट्रोजन, जो आप देख रहे होंगे ना, थोड़े से चिप्स होते हैं और बहुत सारा उसमें हवा होती है, तो आप सोचते हैं कि ये बड़ा पैकेट दिखाने के लिए रख दिया, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, और नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया है, और ये टॉपिक थोड़ा सा बचा, फॉर डू यू हैव लर्न, आपने क्या क्या सीखा ये पढ़ लेना। जैसे एक क्या लिखा हुआ है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सिंबल। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगी, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए क्या क्या है, और बीच में एरो होना चाहिए। यहाँ पे इस साइड में LHS में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, जो ये एरो का साइड वाला ये है। A chemical equation is balanced so that the number of atom of each involved a chemical reaction are the same of the reactant and product, मतलब बैलेंस रिएक्शन बनानी है हमें, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों एटम मॉलिक्यूल इक्वल होने चाहिए, एटम्स। ठीक है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO प्लस H2O क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव मोर 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है, सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो 2 या 2 से ज़्यादा में टूटेगा, CaO प्लस CO2 में टूट गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
रिएक्शन इन विच हीट इज गिविंग आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई थी, जो मैंने बताई थी। आप कमेंट में बताना कौन सी रिएक्शन थी। और ग्लूकोज जो रेस्पायरेशन है, ग्लूकोज टूटता है, वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। When an element displaces another element form its compound a displacement reaction, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम या आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ग्रुप ऑफ एटम या एटम आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो इनसॉल्युबल सॉल्ट रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और जिसमें ये बनता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाई सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है, ये लाइन और पढ़ लो। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, क्या है, ऐड होना किसका, ऑक्सीजन का, रिमूव होना किसका, हाइड्रोजन का। उसी तरह रिडक्शन क्या है बच्चों, इसका उल्टा जस्ट, यानी कि ऐड की जगह क्या होना, रिमूव होना किसका, ऑक्सीजन का, और ऐड होना किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और कोई भी टॉपिक हो आप कर सकते हैं। और क्लास 10th का जो टेस्ट सीरीज़ है, जो बच्चे पूरा साइंस का कोर्स लेना चाह रहे हैं, उनमें हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज़ हैं, डाउट क्लासेस होंगी, और ये हमारे चैप्टर इस तरह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।